नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं सत्यम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आरजेडी नेता और एमएलसी कार्तिकेय सिंह से आज हमारी बात हुई और हमने जो चर्चा किया वो ये था कि राबड़ी आवास पे जो सीबीआई का छापा पड़ा उसकी अहम वजह क्या है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये छापा पहले भी 2 बार पड़ चुकी है और ये जो 13 साल पुराना मामला था जिसमें लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के वो रेलवे मंत्री थे और ऐसा उन पर आरोप लगाया गया था कि वो रेलवे मंत्री रहने के दौरान लोगों को नौकरी देते थे, उसके बदले में जमीन लेते थे और इसी के बाबत इस तरह के छापे पड़े, ऐसा आरजेडी की तरफ से बयान आया था। हमने इस पर चर्चा की कार्तिकेय सिंह के साथ और क्या कुछ बात हमारी हुई और क्या कुछ सामने निकल के आया वो आप इस खबर में देखेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे द पटना फोरम के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम खबर को शेयर करें। आप अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। राबड़ी आवास पे सीबीआई का रेड पड़ा था। 2 अहम सवाल मेरे सामने था, मैंने सोचा इनसे मिलके मैं बात कर लूं। कार्तिक जी, बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपके लिए ये है कि ये जो राबड़ी आवास पे छापा पड़ा था सीबीआई का, इससे पहले भी 2 बार छापा पड़ा, ऐसा आप एक बात बताएं कि 2 बार पहले छापा पड़ा 13 साल पुराने केस को लेके कि रेलवे में नौकरी देते थे माननीय लालू प्रसाद यादव, जिस समय वो रेलवे मंत्री हुआ करते थे। ये छापा राज्यसभा चुनाव को मद्देनजर पड़ा है या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके पड़ा? पहला बात तो पहले भी 2 बार छापा पड़ा था तो कुछ हाथ नहीं लगा था सीबीआई को। इस बार भी छापा पड़ा है तो कुछ हाथ नहीं लगा है सीबीआई को। ये लोग सिर्फ दबाव बनाने का एक मतलब लोग हथियार बनाए हुए हैं सीबीआई को। किस बात का दबाव? अगर मान लीजिए कि पहले छापा पड़ा कुछ हाथ नहीं लगा और उसके बाद इस बार छापा पड़ा कुछ हाथ नहीं लगा, तो अगर हम गलत नहीं होंगे तो हम पे किस बात का दबाव पड़ेगा? तो वही तो बात है, वही बात ना है कि मतलब कुछ मिलता नहीं है फिर भी मतलब बराबर प्रेशर में उनको लाते हैं कि छापा मार के उनको परेशान करते हैं। राजद की तरफ से ये बयान आया कि सीबीआई जो है वो तोता हो गई है मौजूदा सरकार में। आप इसको कैसे देखते हैं? सही बोलता है, वो तोता बना हुआ है सीबीआई। तो जो इस तरह की जो स्वतंत्र संस्था है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ में थोड़ा भी आवाज़ उठाएगा उसको कभी ईडी का या सीबीआई का छापा पड़ेगा और जानबूझ करके मेंटली टॉर्चर किया जाएगा। इसको तो लोकतंत्र नहीं कहेंगे ना। लोकतंत्र कैसे कहिएगा? लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए ही सब इसका उपयोग करते हैं लोग। तो ये लोग लोकतंत्र विरोधी हैं? विरोधी नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा इसको? नहीं, मतलब ऐसा आप कह रहे हैं तो ये लोकतंत्र के विरोध में हुआ ना। ये तो स्वतंत्र संस्था था, इसको स्वतंत्र काम करना चाहिए था, लेकिन उस प्रभाव में भारत सरकार के प्रभाव में ये सब काम करता है। ऐसा ये भी है कि न्यूज़ चैनलों पे ऐसा चल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि एनडीए के बीच खटपट चल रहा है और ये भी एक वार्निंग की तरह मैसेज जाएगा। अब इंटरनल क्या होता है उतना तो हम नहीं जानते हैं, बड़े लोगों की बात है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी इस पर अपना ज़्यादा बढ़िया बात बोलेंगे। खतरे की प्रेशर में मतलब लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रेशर में हमारे नेता आने वाले नहीं हैं। जितना बार प्रेशर में छापा पड़ेगा, दबाव दिया जाएगा, उतना ही मजबूती से प्रयास करेंगे। पिछली बार राजद विधानसभा चुनाव में 12,000 मतों से शायद से लगभग, मैं राउंड फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, लगभग हाँ 12,000 से नेता प्रतिपक्ष का लगातार बयान आया कि 12,000 से हम हार गए और इसमें जो तोड़ मरोड़ की राजनीतिक चली वो तो चली ही। एक बात बताइए कार्तिक जी कि इस बार लोकसभा चुनाव को कैसे आप देख रहे हैं? इससे क्या सीख मिला है? किससे? मतलब विधानसभा चुनाव के बाद? अरे वो तो मतलब विधानसभा चुनाव में तो हम लोग चुनाव जीत चुके थे, सरकार हमारा बन जाता, लेकिन चोर दरवाजे से लोग मतलब इसको सत्ता हासिल किया। तो सत्ता में तो ये तोड़ मरोड़ की राजनीति मतलब साम दाम दंड फिर तो चलता है। तो ऐसा चलता है कि जो जन समर्थन जो हम लोगों को मिला है उसको छीन लीजिएगा। तो अगर उन्होंने छीना तो आप लोग इसके खिलाफ कुछ किए? जो क्या करेगा, मतलब हम लोग वोट देने का ना अधिकार है जनता को, हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो ये तो अगर आप लोग जैसे बड़ी पार्टी के साथ इस तरह का हो रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? जनता सब देख रहा है, फिर आगे जवाब देगा। अगर थोड़ा मतलब टफ था, थोड़ा सटा हुआ था चुनाव तब नहीं इतना हुआ, आगे जब ज़्यादा दूरी रहेगा तो नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए कार्तिक जी कि लोकसभा के चुनाव को आप कैसे मतलब हैंडल करेंगे इस बार? चूँकि आपके साथ पहले जब इस तरह का छल प्रपंच वाला बात हो चुका है, जैसे विधानसभा का आपने बोला, इस बार लोकसभा चुनाव है। चूँकि आप देखिए मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, ज्ञान वापी का, लोग सीधे से कयास लगा रहे हैं कि ये जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है ये ध्रुवीकरण है धर्म को लेके 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेके। कैसे आप इसको हैंडल कर पाएंगे? वोट में अगर ज़्यादा दूरी रहेगा तो फिर उनको करने में नहीं बनेगा। अच्छा, थोड़ा दूरी कम था, इसके चलते उन लोग उसका लाभ उठाए। मात्र 12 का अंतर था ना। अच्छा। अगला बार
इससे मतलब इसका सीखेंगे हम लोग और बढ़िया से बढ़िया और करेंगे। तैयारी बढ़िया रहेगा। बढ़िया तैयारी रहेगा। इस बात का कोई फ़र्क पड़ा है कि जो सीबीआई का रेड जो पड़ा, इससे आपके जो सपोर्टर हैं कहीं ना कहीं उनके मन पे कुछ और मजबूत हुआ है। और मजबूत हुआ है। और मजबूत हुआ है। कोई इस पे कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अरे वही तो मतलब ये सब कर करके हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं और अपना राजनीति से करते हैं। विकास तो करना नहीं है, बेरोजगारी जहाँ है उसको नौकरी तो देना नहीं है। तो मुद्दा से भटकाने के लिए ये सब मतलब लोग करते हैं। पेट्रोल का दाम तो कम कर दिए, तो फिर वो बोला गया कि कितना कम कर दिए, कितना पहले कितना बढ़ा और कितना कम हुआ सोचिए ना। अभी एक 100 रुपये का चीज़ हम 150 रुपये करके 25 रुपये कमा दें तो क्या होगा? क्या हुआ है? तो ये अगर मान लीजिए राजद अगर सरकार में आती तो ये महंगाई दर कैसा रहता? अब राजद के समय कैसा था मतलब अगर राजद सरकार में रहती बिहार में, आने दीजिए उसके बाद देखिएगा, बढ़िया रहेगा। महंगाई को कंट्रोल में करके जरूर 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे ना कि हम सरकार में आएंगे तो तेजस्वी यादव हमारे नेता कहे थे। ठीक है, कि 19 लाख देंगे और 18 लाख देंगे। क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि हम रोजगार सृजन की बात किए थे, नौकरी देने की बात नहीं किए थे। मतलब लोग को आत्मनिर्भर बनाने की बात क्या आत्मनिर्भर बना दिया आत्मनिर्भर। एक चीज़ और सवाल उठता है, जनता के बीच में जाते हैं तो वो लोग पूछती है कि बिहार में जो अपोजिशन की पार्टी है, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, विरोधी दल के नेता, वो सशक्ता के साथ नहीं उठते हैं, कभी भी विरोध में खड़े उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से उनको होना चाहिए। ये आरोप लगता आया है। कैसे मतलब विरोध करते हैं तब तो ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ता है। नहीं, ये तो व्यक्तिगत लोग बोलता है, ये तो व्यक्तिगत झगड़ा है। बीजेपी का झगड़ा होता है। मतलब एनडीए में चूंकि नीतीश कुमार जी के विरोध में बोलते हैं तो ये नीतीश तो कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। आप बढ़िया समझते हैं कि कैसे फंसाते हैं कैसे बचाते हैं। उनका तोड़े जोड़ का राजनीति है। आज तक जितना स्वतंत्र रूप से तो कभी सरकार बनाई नहीं जी, तोड़े जोड़ कर बनाते आ रहे हैं इतना दिन से। मतलब इनको सत्ता में रहना है किसी भी बस किसी तरह से, जहाँ इनका फॉर्मूला सेट बैठ जाएगा वहाँ करेंगे। हाँ, उसको किन्हीं से कोई परहेज नहीं है। 90 की बात बोलते हैं, 90 में किसके से सरकार बना था? भाजपा लोग उसके साथ था उस टाइम में। एनडीए से मिलने से पहले भी तो मतलब ये तो राजद के साथ ही थे। हाँ, तो ये तो कर रहे हैं। देखिए, ये चर्चा आपने सुना। आप बने रहे द पटना फोरम के साथ। फिर चर्चा में हम हाजिर किसी और के साथ, गणमान्य व्यक्ति के साथ मौजूद होंगे। इस चर्चा में आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपके मन में जो क्वेश्चन हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।